हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में मैं आपसे दो क्वेश्चंस शेयर करने वाला हूँ जो ट्रिलोजी अगर आपको ना बताओ तो कोऑर्डिनेशन है। तो कोऑर्डिनेशन के दो क्वेश्चंस आपके साथ सॉल्व करने वाला हूँ और वो अभी आज की डेट हो रही है 16 मई। तो 15 मई को टेस्ट थी और मैं दो क्वेश्चन सॉल्व कर पाया था। तो मैं आपको वो क्वेश्चन अभी कहीं अवेलेबल तो नहीं है, लेकिन जितना मुझे याद है आपको बता के सॉल्व करने की ट्राई करूँगा। सो पहला जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन में ऐसा था कि दो इंटीजर दिए थे ए एंड बी। अब सीन ये है कि उन्होंने हमको बोला कि भाई ए मतलब 1 से लेके ए तक जितने भी नंबर्स है उन सारे नंबर्स पे आपको इन सारे नंबर्स पे कुछ ऑपरेशन करना है और देखना है कि वो प्राइम है कि नहीं। मतलब क्या ऑपरेशन करना है? तो ऑपरेशन सिंपल था कि सपोज 1 से लेके ए तक आई है तो उस आई का आपको फैक्टोरियल निकालना है प्लस बी करना है और फिर ये जो भी नंबर मिलेगा, मतलब सपोज करते हैं कि ये हमें मिल गया x। तो ये जो x मिला हमें देखना है कि ये x प्राइम है या नहीं। अगर प्राइम है तो हम आंसर को इंक्रीमेंट कर देंगे। ओके, अगर प्राइम है तो हम आंसर को इंक्रीमेंट कर देंगे या तो छोड़ देंगे। तो अभी अगर आपको ना समझ में आए तो मैं एग्जांपल देता हूँ, समझ आ जाएगा। सो सपोज कि भाई a की वैल्यू है 4, ठीक है, और b की वैल्यू है 3। तो अब अगर हम ब्रूट फोर्स तरीके से देखेंगे तो क्या होगा कि भाई 1 का फैक्टोरियल 1 प्लस 3 हो गया 4, 2 का फैक्टोरियल 2 प्लस 3 हो गया 5, ठीक है। ऐसे ही 3 का फैक्टोरियल क्या होगा 6 प्लस 3 क्या होगा 9। ऐसे ही 4 का फैक्टोरियल 24 प्लस 3 27। सो अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि सिर्फ 5 है जो प्राइम है, सिर्फ 5 है जो प्राइम है। तो इसका आंसर क्या आएगा 1 आएगा। तो वैसे आपको a की जो वैल्यू है वो दिया था 10⁶ तक था और b जो था वो 15 तक था। तो अगर इसमें ब्रूट फोर्स सोचोगे तो सबसे पहले तो अगर हम ब्रूट फोर्स सोचेंगे तो क्या होगा 10⁶ तक ट्रैवर्स करो और हर एक को फैक्टोरियल निकाल के प्लस b करके फिर चेक कर लेंगे कि भी प्राइम है कि नहीं। प्राइम चेक करने के लिए आपको स्क्वायर रूट ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी। आई थिंक आपको पता ही होगा, स्क्वायर रूट ऑफ n करके आप देख सकते हो कि प्राइम है कि नहीं। अब सीन ये है कि भाई 1 से लेके 10⁶ तक अगर हम जाएंगे और सबके फैक्टोरियल्स निकालेंगे, पहले तो 10⁶ का ही फैक्टोरियल कितना बड़ा हो जाएगा, ये इम्पॉसिबल है। टीएलई देने वाला है, एमएलई भी शायद दे देगा। तो इतना बड़ा नंबर हम फैक्टोरियल नहीं निकाल सकते, तो इसमें कुछ तो दिमाग लगाना था। तो मैंने कैसे सॉल्व किया, मेरे दिमाग में चमक गया कि भाई अगर 3 फैक्टोरियल है उसके बाद जितने भी फैक्टोरियल आएंगे, फिर वो 4 फैक्टोरियल हो कि 104 फैक्टोरियल हो, सब में 3 का मल्टीपल तो आने वाला है। क्योंकि 3 फैक्टोरियल क्या होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, 3 इंटू 2 इंटू 1। इसके बाद जो भी आएगा इंटू 4 इंटू 5 इंटू 10 इंटू जो भी हो, 3 का तो मल्टीपल बन गया वो नंबर। फिर उसके बाद हम प्लस 3 करेंगे तो भी वो मल्टीपल ही रहने वाला है। मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 4 अगर ऐसा होता है और फिर हम प्लस 3 भी करेंगे ना तो वो मल्टीपल 3 का ही रहने वाला है, ठीक है। आई थिंक समझ गया। तो इसका क्या मतलब था कि भाई ए जो है उस ए को हमको देखना ही नहीं है, सारा खेल बी का है। अगर हम बी की तो वैल्यू क्या थी, बी की रेंज दी थी 15 तक। तो हम अगर बी को ही 1 से लेके 15 तक, मतलब ए को देखने की जरूरत ही नहीं है। वी कैन से मिनिमम ऑफ 15, ए 1 से लेके यहाँ तक ट्रैवर्स करा दो और फिर सब में फिर ब्रूट फोर्स लगा देंगे कि आई फैक्टोरियल प्लस बी और फिर इसको देख लेंगे प्राइम है कि नहीं। और प्राइम है कि नहीं देखने के लिए तो स्क्वायर रूट ऑफ n इनफ है। तो इतना ही करना था, मतलब लूप लगानी थी, 15 तक जाना था, 15 या फिर ए, अगर ए की वैल्यू 15 से कम होगी तो 15 तक जाने की भी जरूरत नहीं है। तो बस इतना ही था और बस आई थिंक इतने में एक्सेप्ट हो गया था। तो ये था पहला क्वेश्चन जो मुझसे सॉल्व हुआ। और अगर ना समझ में आया तो एक बार वापस वीडियो देखना, पहले से समझ में आ जाएगा, ठीक है।
ओके, सो दूसरा जो क्वेश्चन था, ये दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि एक स्ट्रिंग दी है और वो स्ट्रिंग में 4 कैरेक्टर्स होंगे, आर एल डी एंड यू। सो ये आर एल डी यू जो है इसको मिला के कोई भी स्ट्रिंग दे देंगे। और अब क्या होगा कि सपोज आपका एक रोबोट है जो 0,0 पे बैठा हुआ है, ठीक है, 0,0 पे एक रोबोट बैठा है। आर बोलेंगे तो राइट साइड जाएगा, एल बोलेंगे तो लेफ्ट साइड जाएगा, डी बोलेंगे तो डाउन और यू बोलेंगे तो अप। अब क्या करना है कि ये लोग हमें स्ट्रिंग देंगे, कोई भी पाथ देंगे स्ट्रिंग का, मतलब सपोज आर आर एल डी यू यू आर, ठीक है, ऐसा ऐसा कुछ तो स्ट्रिंग दी है सपोज करो, ये स्ट्रिंग है अपनी इनपुट स्ट्रिंग। और अब इसके हिसाब से हमें रोबोट को चलाना है। और सपोज 0,0 से चल के वो सपोज कहीं पे एक्स वाई पे पहुंच गया, ठीक है, एक्स वाई पे कहीं पे पहुंच गया। अब हमें क्या करना है कि इस स्ट्रिंग में से कोई भी सबसे छोटी या फिर कोई भी सबसे बड़ी स्ट्रिंग निकालनी है, मतलब दोनों निकालना है, छोटे भी निकालने हैं बड़ी भी निकालनी है। सबसे छोटी स्ट्रिंग और सबसे बड़ी स्ट्रिंग निकालनी है। ऐसी सब स्ट्रिंग निकालनी है कि वो सब स्ट्रिंग निकालने के बाद भी जो रोबोट है वो एक्स वाई पे ही पहुंचना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ समझा देता हूँ, अगर थोड़ा कंफ्यूज हो गए होगे तो। ओके, सो आपको थोड़ा इजीली समझ में उसके लिए अपन एक स्ट्रिंग ले लेते हैं वापस से, आर आर एल डी यू यू आर। अब जो रोबोट है उसको हम अगर 0,0 से शुरू करेंगे तो अगर आप इसको चला के देखोगे ना तो मालूम पड़ेगा कि 0,1 0,2, लेफ्ट मतलब वापस 0,1, डाउन मतलब -1,1, अप मतलब 0,1, फिर 1,1 और फिर 1,2। तो ये एंड होगा 1,2 पे, ठीक है, आप नोटबुक में करके देख लेना, 1,2 पे एंड होगा। अब हमें इसमें से सबसे छोटी सबस्ट्रिंग निकालनी है और सबसे बड़ी सबस्ट्रिंग निकालनी है। एस सच के ये 1,2 पे ही एंड करे, मतलब खत्म 1,2 पे होना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं अगर ये आर एल को निकाल दूंगा ना, आर एल को अगर मैं निकाल दूंगा तो भी ये 1,2 पे पहुंचेगा। क्यों? बिकॉज आर और एल अगर आप सम करोगे तो 0 होगा। और अगर आप आर एल डी यू को निकालोगे ना फिर भी ये 1,2 पे ही एंड होगा। देखो राइट पे गया 0,1, अप गया 1,1, राइट गया 1,2, ठीक है। तो ये है स्मॉलेस्ट सबस्ट्रिंग जिसको निकालने पे 1,2 पे पहुंचेगा, और ये है लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग जिसको निकालने पे 1,2 पे पहुंचेगा। तो अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे? तो एक तरीका जो ब्रूट फोर्स आपको हम बता दूं कि हम सब सबस्ट्रिंग को लेके देख लेंगे कि भाई सब सबस्ट्रिंग निकाल के देख लेंगे कि भी क्या सीन हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये ऑब्वियसली टीएल ही देगा क्योंकि 10⁵ स्ट्रिंग की लेंथ, ठीक है। तो सारे सबस्ट्रिंग को एक एक करके निकाल के नहीं देख नहीं सकता। तो मैंने क्या किया, मैंने इधर हैशिंग की कि भाई जो जो इंडेक्सेस है, मतलब हम ट्रैवर्स करेंगे, ठीक है। आर आया तो इधर +1, आर आया तो यहाँ पे +1, एल आया तो यहाँ पे -1, डाउन आया तो यहाँ पे -1, और अप आया तो यहाँ पे +1। तो ऐसा जब हम करेंगे हमें एक पेयर मिलेगी और हर बार वो पेयर अपडेट होती जाएगी हर एक इंडेक्स पे। तो हम उस इंडेक्स को और उस पेयर को मैप के अंदर डाल देंगे। मतलब मैंने बनाया था मैप ऑफ पेयर और उस इंडेक्स, ये इंडेक्स है, ठीक है। मतलब पेयर होगा और इंडेक्स होगा। तो बस इतना ही था, पेयर और इंडेक्स लगाएंगे और हम हर बार देखेंगे कि अगर भाई इस इंडेक्स पे कोई एलिमेंट आ गया और वापस से वो एलिमेंट कहीं कैसे भी करके उस इंडेक्स पे वापस आए, इसका मतलब कहीं पे तो साइकिल बन गई, ठीक है। मतलब 0,0 से शुरू करके वो कैसे भी करके अगर वापस 0,0 पे आया, इसका मतलब हम इस पूरी सबस्ट्रिंग को निकाल भी देंगे ना फिर भी हम 0,0 से शुरू कर सकते हैं। समझ में आया? नहीं आया? वापस बता रहा हूँ। 0,0 से अगर हमने यहाँ पे शुरू किया था तो यहाँ पे पहुंचने पे वो क्या हो रहा था, यहाँ पे 0,0 था, यहाँ पे 0,1 आया, आर पे 0,1 हुआ। इन दोनों को निकालने के बाद भी वो 0,1 ही रहा, मतलब इन दोनों के होने के बाद भी वो 0,1 पे ही था। आई थिंक मैंने आपको कंफ्यूज कर दिया थोड़ा सा, आराम से बता दो। छोटी स्ट्रिंग लेते हैं आर आर एल, ठीक है। जो 0,0 पे थे हम राइट साइड गए 0,1 हुआ, और एक बार राइट साइड गए 0,1 हुआ, 0,2 हुआ, सॉरी,
और फिर हम लेफ्ट साइड आए 0 1 हुआ, तो आप देखो तो ये 0 1 और ये 0 1 दो बार है, इसका मतलब यहाँ पे साइकिल है। तो हम अगर इन दोनों को निकाल देंगे ना फिर भी चलेगा, आगे हमेशा आगे फिर वो कुछ भी हो आगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे सेम इंडेक्स आ रहा था। तो यही हमें देखना था स्मॉलेस्ट के लिए, मतलब हम सेव करते जाएंगे, हर एक इंडेक्स के बीच का डिफरेंस सेव करते जाएंगे। और सपोज इसके बीच का डिफरेंस कितना है 2, तो सपोज आगे कहीं पे बहुत आगे हमें और एक बार 0 1 मिलता और उन दोनों का डिफरेंस होता सपोज x, और वो x सबसे बड़ा होता तो वो लॉन्गेस्ट का आंसर और ये शॉर्टेस्ट का आंसर, ऐसा करके हम कर सकते थे। अगर आपको नहीं समझ में आया तो वापस एक बार पहले से देखना, समझ में आ जाएगा। हमने यहाँ पे मैप यूज किया है और एक बार अगर विजिट कर लिया उस विजिटेड नोड को वापस विजिट किया तो मतलब कि वहाँ पे साइकिल है। तो दूसरा क्वेश्चन ऐसा था, तीसरा मुझसे सॉल्व नहीं हुआ, तीसरा कोई ग्राफ का था और उसमें कुछ डिकम्पोजिशन करना था। तो ये दो क्वेश्चन थे मेजरली जो मुझसे सॉल्व हुए। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, और आगे मैं ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। थैंक यू।